बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहले हिंदुओं और मंदिरों पर हमला होने के बाद अब वहां की सरकार लोगों को परेशान करने पर तुल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में गिरफ्तार हिंदू पुजारी चिन्मय दास समेत सैकड़ों हिंदुओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये कदम ऐसे समय में आया है जब आज भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाले हैं। मिस्री हिंदुओं पर हमले का ही मुद्दा उठाने वाले हैं। ढाका ट्रिब्यून अखबार के अनुसार चटगांव में कोर्ट परिसर में पुलिस और हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्णदास के अनुयायियों के बीच झड़प को लेकर रविवार को मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि मामले में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हिंदू नेता को मुख्य आरोपी बनाया गया है। साथ ही 164 पहचाने गए व्यक्तियों और 400 से 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये शिकायत व्यवसायी और हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश के कार्यकर्ता इनामुल हक ने चटगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मोहम्मद अबू बकर सिद्दीकी की अदालत में दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में हक ने आरोप लगाया कि 26 नवंबर को कोर्ट में अपना काम पूरा करने के बाद घर लौटते समय चिन्मय कृष्णदास के अनुयायियों ने उन पर हमला किया। व्यवसायी ने दावा किया कि उन्हें पंजाबी कुर्ता और टोपी पहनने के कारण निशाना बनाया गया, जिससे उन्हें दाहिने हाथ और सिर में चोट आई। बता दें कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री सोमवार को बांग्लादेश का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान वो हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की चिंताओं को ढाका के समक्ष उठाएंगे। उनका बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। बता दें कि मिस्री 12 घंटे की यात्रा के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात कर सकते हैं। अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करने के बाद भारत की ओर से यह पहला उच्च स्तरीय दौरा है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को जलाने और देवी देवताओं की प्रतिमाओं को नष्ट किए जाने के सिलसिले से यदि कुछ साबित हो रहा है तो यही कि वहां की सेना के साए में काम कर रही अंतरिम सरकार पर भारत की चिंताओं का कोई असर नहीं है। भारत अगस्त से ही बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे उसके देश में कहीं कुछ अप्रिय घटित हो ही नहीं रहा है। इससे भी खराब बात यह है कि वहां हिंदुओं और उनके पूजा स्थलों पर निरंतर हमलों की घटनाओं को छुटपुट मामले बता रही है और भारत पर यह भी आरोप भी मढ़ रही है कि वो उसके आंतरिक मामलों में अनावश्यक टीका टिप्पणी ना करे। भारत को बांग्लादेश से दो टूक कहना चाहिए कि बांग्लादेशी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की जान माल पर खतरा उसका आंतरिक मामला नहीं हो सकता, क्योंकि वे अविभाजित भारत के ही नागरिक हैं। यह लज्जा की बात है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ना तो अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों पर हमले रोक पा रही है, ना ही उन चरमपंथी और जिहादी तत्वों पर लगाम लगा पा रही है जो भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। इन तत्वों पर दुस्साहस इतना अधिक बढ़ गया है कि वे भारत को धमकियां दे रहे हैं। यह तभी संभव है जब उनकी सरकार और सेना का संरक्षण उन्हें मिला हुआ हो।